अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायोलॉजी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 से जी हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। पिछले लेक्चर्स में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम को पढ़ रहे थे, हमने वो प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट कर ली थी। आज हमारे पास आता है जी मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन के एंजाइम किस तरीके से काम करता है। तो एंजाइम के बारे में फर्दर डिटेल बताने से पहले वो एक बात कहता है, वो कहता है जी एंजाइम इज़ अ 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल। एंजाइम इज़ अ 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल। ठीक है, कहते हैं एंजाइम 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल है, यानी इसके अंदर तीनों डायमेंशन मौजूद है। इसके अंदर हाइट भी मौजूद है, इसके अंदर विड्थ भी मौजूद है, इसके अंदर आप कह लें कि लेंथ, सब कुछ इसकी तीनों डायमेंशन आप देख सकते हैं। एक होते हैं 2 डायमेंशनल थिंग लाइक रिफ्लेक्शन, जो साया होता है वो 2 डायमेंशनल है। एंजाइम 3 डायमेंशनल है, यानी लंबाई, चौड़ाई, विड्थ, इसमें सब चीज़ें आपको, थिकनेस, सब चीज़ें नजर आएंगी। आपको लेंथ भी नजर आएगी, आपको विड्थ भी नजर आएगी, आपको थिकनेस भी नजर आएगी। यानी अगर हम 3 डायमेंशनल चीज़ को यहाँ पे डिस्क्राइब करना चाहें कि 3 डायमेंशनल चीज़ क्या होती है, तो वो 3 डायमेंशनल चीज़ होती है जिसमें आप 3 चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं। कौन कौन सी 3 चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं? जिसमें हम लेंथ ऑब्जर्व कर सकते हैं, विड्थ ऑब्जर्व कर सकते हैं और साथ साथ थिकनेस भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चे, ये डस्टर हमारे पास क्या है जी, 3 डायमेंशनल है। इसमें हम लेंथ ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम विड्थ ऑब्जर्व कर रहे हैं और हम इसकी थिकनेस भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। इस चीज़ को क्या कहते हैं जी, 3 डायमेंशनल, जिसमें आप तीनों चीज़ें बच्चे, आप लेंथ, विड्थ, थिकनेस, तीनों चीज़ें ऑब्जर्व कर सकें, उस चीज़ को क्या कहते हैं जी, 3 डायमेंशनल। और एंजाइम के बारे में कहता है जी एंजाइम 3 डायमेंशनल है। 2 डायमेंशनल की मैं एक दोबारा आपको एग्जांपल दे देता हूँ। आपका रिफ्लेक्शन या साया जो होता है, उसमें आपको लेंथ और विड्थ तो नज़र आ रही होती है लेकिन थिकनेस नज़र नहीं आ रही होती, तो आपका साया क्या है, 2 डायमेंशनल है, जबकि एंजाइम क्या है, 3 डायमेंशनल है। एंजाइम में आप लेंथ भी देख सकते हैं, विड्थ भी देख सकते हैं, थिकनेस भी देख सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आप ये तीनों चीज़ें देख सकें, लेंथ, विड्थ, थिकनेस, उसको हम क्या कहते हैं जी, 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो एंजाइम के बारे में कहता है जी एंजाइम 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल है, तीनों चीज़ें ऑब्जर्वेबल है। बच्चे नेक्स्ट कहता है एंजाइम किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट करता है। रिएक्ट करता है किसके ज़रिए? थ्रो। कहता है किसके ज़रिए रिएक्ट करता है एंजाइम किसी भी चीज़ के साथ? एंजाइम किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट करता है थ्रू इट्स एक्टिव साइट। किसके ज़रिए बच्चे? एक्टिव साइट के ज़रिए। एक्टिव साइट के बारे में मैंने पहले दिन आपको बताया था, आज हम इसकी डिटेल डिस्कस करनी है। मैंने बताया था जिस तरीके से आप बस अड्डे पर जाके, बस टर्मिनल पर जाके ये नहीं कहते कि हमने कल लाहौर जाना है, बस बुक कर दें। आप क्या कहते हैं? हमने लाहौर जाना है, सीट बुक कर दें। यानी हमारे कंसर्न, हमारी पूरी बस में हमारे से कंसर्न जो चीज़ है वो क्या है? सीट है। इस तरह एंजाइम का एक छोटा सा पोर्शन ही काम करता है, उस पोर्शन को क्या कहते हैं जी, एक्टिव साइट। जिस तरह बस की सीट होती है, एंजाइम की काम करने वाली जो जगह होती है उसे क्या कहते हैं? एक्टिव साइट। अब हमें ये देखना है कि एंजाइम किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट कैसे करता है। बच्चे यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे है जी एंजाइम। कुछ बच्चों को लगता है जी एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है और उसे किस में कन्वर्ट कर देता है? प्रोडक्ट के अंदर। ये बात ठीक है, लेकिन अगर हम डिटेल में जाएंगे तो इसके अंदर एक्सप्लेनेशन और भी है। फॉर एग्जांपल बच्चे, ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास है जी एंजाइम। हमारे पास क्या है? एंजाइम। एंजाइम रिएक्ट विद, किसके साथ रिएक्ट करता है एंजाइम? एंजाइम बच्चे मैं ज़रा इसे क्लोज करके लिखता हूँ। एंजाइम बच्चे रिएक्ट करता है किस चीज़ के साथ? एंजाइम रिएक्ट करता है विद सबस्ट्रेट, लेकिन डायरेक्टली सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट करता, बल्कि पहले क्या करता है? पहले एंजाइम और सबस्ट्रेट, एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ये चीज़ हमारे पास क्या है जी, एंजाइम। ये चीज़ क्या है? सबस्ट्रेट। और ये चीज़ हमारे पास क्या बन गई है? एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। क्या बन गई है? एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। ये चीज़ हमारे पास क्या आ गई? नीचे भी लिख लेते हैं हम। ये चीज़ हमारे पास क्या है? एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट इज इक्वल टू एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में जुड़ के क्या बना देते हैं? एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बना देते हैं। उसके बाद बच्चे क्या होता है नेक्स्ट? वो कहता है जी एंजाइम अलहदा, एंजाइम उसी तरीके से अलहदा हो जाता है, एंजाइम सेपरेट हो गया। और जो सबस्ट्रेट था वो किस में कन्वर्ट हो गया है जी? आपका सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो चुका है किस चीज़ के अंदर? सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो चुका है जी
प्रोडक्ट के अंदर। तो वो आपको ये बताना चाह रहा है कि एंजाइम डायरेक्टली सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करता, बल्कि एंजाइम सबस्ट्रेट को पहले अपने साथ कंबाइन करता है, ES या एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनाता है, एंजाइम अलहदा हो जाता है और सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है जी, प्रोडक्ट के अंदर। बच्चे अब तक हमने बात की है कि एंजाइम 3 डायमेंशनल मालिक्यूल है, ऐसा मालिक्यूल है जिसमें आप लेंथ भी देख सकते हैं, विड्थ भी देख सकते हैं और थिकनेस भी। 3 डायमेंशनल चीज़ कहते ही उसे हैं जिसमें तीनों चीज़ें ऑब्जर्व होती हैं। एंजाइम किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट करता है, किसके ज़रिए? एक्टिव साइट के ज़रिए। कहता है एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन करता है, क्या बनाता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। लेकिन डायरेक्टली सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट करता है, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। एंजाइम उसी तरीके से अलहदा हो जाता है, क्योंकि हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ में कहा था इट रिमेन अनयूज, ये रिएक्शन के आखिर पे अनयूज रहता है। एंजाइम वैसे रहता है और सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है जी, प्रोडक्ट के अंदर। बच्चे अब हमने डिस्कस करना है जी डिटेल के अंदर एक्टिव साइट को। अब एक्टिव साइट की डिटेल देखते हैं कि एक्टिव साइट क्या है। तो बच्चे हमारे पास टॉपिक है जी, जिस चीज़ को आज हमें डिटेल में डिस्कस करना है, दैट इज़ एक्टिव साइट। दैट इज़ एक्टिव साइट। एक्टिव साइट के बारे में क्या कह रहा है बच्चे? वो कहता है एवरी एंजाइम react with the substrate, react with the substrate। कहते हैं हर एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है थ्रू अ डेफिनेट चार्ज बेरिंग साइट। कहते हैं हर एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है एक ख़ास चार्ज रखने वाली साइट के ज़रिए, कॉल्ड इट्स एक्टिव साइट। कॉल्ड इट्स एक्टिव साइट। उस रीजन को, उस साइट को साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में बच्चे हम क्या कहते हैं जी, एक्टिव साइट। कहता है हर एंजाइम रिएक्ट करता है किसके साथ? सबस्ट्रेट के साथ। किसके ज़रिए? एक ख़ास चार्ज रखने वाली साइट के ज़रिए। और उस ख़ास चार्ज रखने वाली साइट को क्या कहते हैं जी, एक्टिव साइट। बच्चे अब हमने ये बताना है कि ये साइट इतनी ख़ास कैसे होती है, इस पर चार्ज इतना ख़ास कैसे होता है। यानी हम ये कह सकते हैं वाई एक्टिव साइट इज़ सो स्पेसिफिक, कि एक्टिव साइट इतनी ज़्यादा स्पेसिफिक कैसे होती है, यानी कौन सी चीज़ है जो एक्टिव साइट को इतनी ज़्यादा स्पेसिफिक बनाती है। तो बच्चे वो कह रहा है सबसे पहले, कहता है सबसे पहले स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स इकट्ठे होते हैं। स्पेसिफिक क्या इकट्ठे होते हैं बच्चे? स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स इकट्ठे होते हैं, वो अरेंज होते हैं, अरेंज इन अ स्पेसिफिक वे, वो एक ख़ास अंदाज में अरेंज होते हैं, स्पेसिफिक वे। अमीनो एसिड्स जो कि प्रोटीन के बेसिक यूनिट्स होते हैं, कहता है ख़ास अंदाज में इकट्ठे होते हैं टू फॉर्म स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड चेन, टू फॉर्म स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड चेन। कहता है जी अमीनो एसिड्स जो कि प्रोटीन का बेसिक यूनिट है, एक ख़ास अंदाज में, ख़ास अरेंजमेंट में इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं? ख़ास किस्म की पॉलीपेप्टाइड चेन। और कहता है देन पॉलीपेप्टाइड चेन आल्सो अरेंज। कहता है उसके बाद पॉलीपेप्टाइड चेन भी एक ख़ास अंदाज में इकट्ठी होती हैं ताकि टू फॉर्म अ स्पेसिफिक एक्टिव साइट। बच्चे इसकी ना मैं आपको एग्जांपल इस तरीके से दूंगा। अक्सर हम कहते हैं जी वज़ीर आज़म ये आ जाए तो मुल्क ठीक हो जाएगा, वज़ीर आज़म ये आ जाए तो मुल्क ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता बच्चे।
कभी भी कोई भी सिस्टम किसी हेड के चेंज होने से नहीं होता, बल्कि अगर आप बेस से चीज़ को चेंज करेंगे ना तब चेंज होगा। अगर एक पीएन से लेके ऊपर तक लोग चेंज होंगे ना तब सिस्टम चेंज होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक्टिव साइट स्पेसिफिक हो, अमीनो एसिड को स्पेसिफिक होना पड़ेगा, पॉलीपेप्टाइड चेन को स्पेसिफिक होना पड़ेगा, फिर आपकी एक्टिव साइट क्या होगी, स्पेसिफिक होगी। मुझे यहाँ तक हमारा लेक्चर था। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।